नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 में जो प्रश्नावली 3.2 है 3.2 एक्सरसाइज है, उसके बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था, कलम और पेंसिल वाला क्वेश्चन था वो। ग्राफिकली मेथड जो हम कर चुके हैं और वहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए, ये आप नोट कर लें इस चैप्टर से। और 2 नंबर के लिए और 1 नंबर के लिए कई बार ये जो मैं आज हम करेंगे इनमें से भी आता है। 1 नंबर के लिए तो 101% श्योर है कि आएगा ही आएगा। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको एक उसका जो ग्राफिकली मेथड से हम कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, बीजगणितीय रूप कैसे निकालते हैं, हम किसी स्टेटमेंट दी होती है हम उसकी सहायता से हम समीकरण बनाते हैं। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे, मैंने आपको 3 कंडीशन डिस्कस की थी कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशियो निकालते हैं हम। ठीक है, और फिर उन रेशियो को देखते हैं, अगर बराबर है बराबर नहीं है तो किस प्रकार के हल हमें मिलते हैं, किस प्रकार का ग्राफ हमारे पास आता है ना। लाइंस की स्थिति क्या होती है, रेखाओं की कटती है, पैरेलल होती है या एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। उन कंडीशंस के बेस्ड ये हम क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 3.2 का, इसके साथ आज हम 3.2 एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे और 3.3 हम शुरू करेंगे कल से। ठीक है, ये कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कहने का मतलब है प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या अथवा संपाती है। ठीक है, समांतर संपाती एक ही बात है। समांतर जो है वो क्या होता है, उसमें जैसे पैरेलल आता है ना, बराबर डिस्टेंस होती है 2 लाइंस के बीच में। संपाती का मतलब होता है कोइंसिडेंट कर रही होती है, मतलब कोइंसाइड कर रही होती है। कोइंसाइड का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है तो इसकी के ऊपर ही दूसरी लाइन भी जा रही है। ठीक है, अब वो तीनों कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर आ रहा है रेशियो, तो उस केस में लाइनें प्रतिच्छेद करती हैं। जो ग्राफ बनता है उसमें लाइंस प्रतिच्छेद करती है। जो बीजगणितीय हम जब उसको सॉल्व करते हैं, उसके शून्य को निकालते हैं, x और y की वैल्यू हम पुट करके, तो उसमें केवल हमें एक ही सोल्यूशन मिलता है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन थी कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। मैंने यहाँ लिखा है थोड़ा सा। थर्ड कंडीशन थी A1/B1 A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। उस केस में रेखाएं संपाती होती है। ठीक है, संपाती कहने का मतलब है कि एक रेखा के ऊपर जो आपको समीकरण दिया होगा ना, उसमें एक समीकरण की रेखा जो बनेगी उसी के ऊपर दूसरे समीकरण की रेखा भी बनेगी। मतलब उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मतलब बहुत सी वैल्यूज़ होती है जो दोनों क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और वो C1/C2 के बराबर नहीं। ये दो तो आपस में बराबर आ रहे हैं रेशियो, लेकिन वो C1/C2 तीसरे के बराबर नहीं आ रहे। तो तीसरे केस में जो रेखाएं होती है वो समांतर होती है। समांतर कहने का मतलब है कि एक रेखा ऐसे जा रही तो एक ऐसे जाएगी, इसके बिल्कुल पैरेलल। अगर ऐसे जा रही तो ऐसे, कोई भी स्थिति कोई भी हो सकती है वो। ठीक है, और उस केस में कोई भी ऐसा हमारे पास ऐसा हल नहीं होता है जिससे हम डिसाइड करें कि वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मतलब दोनों इक्वेशन के अलग अलग हल आएंगे। अब यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं कि कोई हल नहीं होगा, मतलब आएंगे लेकिन अलग अलग आएंगे और हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे हम कौन सी वैल्यू हम उसमें से लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने 2 का फर्स्ट पार्ट था वही लिया था मैंने, और उसमें आपको जो पूछा गया था वो था कि अगर 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो सबसे पहला काम होता है कि यहाँ से हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालते हैं। तो आपको पता है ये जो जनरल फॉर्म मैंने एक लिखाई थी आपको, क्या होती है सामान्य, A1x + B1y + C1 = 0। दूसरे समीकरण की जनरल फॉर्म क्या होती है, A2x + B2y + C2
बराबर है 0। अगर मैं इनको और इनको फर्स्ट को इस फर्स्ट से कंपैरिजन करूं तो A1 जो आ रहा है मेरा वो यहाँ पे 5 आ रहा है। मैंने कहा था कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 जो ये सारे कोई रियल नंबर्स होंगे, कोई संख्याएं होंगी इनकी जगह, ठीक है। तो वही हमारे पास आ रहा है। A1 मेरे पास आ गया 5, ठीक है। B1 विद चिन्ह देखना है, चिन्ह के साथ देखना है बच्चों। कई बच्चे यहाँ 4 काउंट करते हैं लेकिन माइनस का 4 है, ठीक है। B1 माइनस का 4 आ गया, C1 प्लस का 8 आ गया, मैंने यहाँ पे लिख लिया। वैसे ही A2 आ गया आपका 7, B2 आ गया +6 और C2 आ गया आपका -9। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है कि मैं रेशियो निकालता हूँ A1 की A2 के साथ, B1 की B2 के साथ। A1 की A2 के साथ मैंने रेशियो निकाली बच्चों, तो वो आई A1 कितना है 5/7, ठीक है। और वैसे ही B1 और B2 से मैंने रेशियो निकाला तो वो आया मेरा -4/6, यानी कि 2 दूनी 4 3 दूनी 6, -2/3। आप देख पा रहे हैं कि A1/B2 और A1/A2 और B1/B2 ये दोनों अलग अलग हैं। एक 5/7 आ रहा है, दूसरा -2/3 आ रहा है। मतलब दिस बोथ द रेशियोज आर नॉट इक्वल, मतलब ये दोनों अनुपात जो है वो बराबर नहीं है। तो दोनों अनुपात जब बराबर नहीं होते हैं तो आप आ जाओ ठीक टेबल पे नीचे, उसमें क्या होता है बच्चों कि जो रेखाएं हैं वो क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। और एक और क्वेश्चन जो नेक्स्ट 3rd या 4th क्वेश्चन आएंगे उसमें एक और चीज़ आएगी, आपको प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, लेकिन वहाँ पे पूछा होगा कि कौन सी जो आपके समीकरण है उनकी जो ग्राफिकली वो संगत है या असंगत है। तो जब प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, ठीक है, मतलब A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है, तो उसमें जो रेखाएं होती है वो कैसी होती है, संगत होती है, ठीक है। और बीजगणितीय मतलब जो आपका एल्जेब्रा होता है, एल्जेब्रिकली होता है, उसका सिर्फ एक सोल्यूशन होता है। एक सोल्यूशन मतलब कि एक ऐसी वैल्यू होगी इसमें x और y की जो समीकरण 1 को भी सेटिस्फाई करेगी, समीकरण 2 को भी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो ये था बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। बाकी के पार्ट्स भी आप ऐसे ही करेंगे। अगर A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो उसमें आप जैसे पता लग गया आपको कि वो रेखाएं क्या करती है, आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब ऐसी लाइन जाएगी, मतलब एक समीकरण की लाइन अगर ये है तो दूसरे की ऐसी होगी या ऐसी, वो काटेगी, मतलब एक पॉइंट पे काटेगी, ठीक है। तो मतलब इसका इस समीकरण का जो एक युग्म दिया है इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। उसके बाद ये 3 कंडीशंस मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब इन्हीं 3 कंडीशंस के ऊपर हम जो है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना उसको भी हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स है ना क्वेश्चन नंबर 2 के, उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा अनुपात डिफरेंट आए, क्या पता ये दोनों बराबर हो, ये दोनों आपस में बराबर हो और तीसरे के बराबर ना हो, तो उस केस में क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। जैसे ये रेशियो का नेचर होगा, जैसे ये रेशियो आएगी उसी के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि ग्राफीय निरूपण कैसा होगा और बीजगणितीय वो कैसा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 2 किया हमने, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि अनुपातों की तुलना करनी है आपने, वही A1/A2 B1/B2 C1/C2 अनुपातों की तुलना करनी है और निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, ये आपने बताना है। अब प्यारे बच्चों पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समांतर है। अब नाम चेंज हुआ है, करना वही है, काम करने का तरीका वही है, मकसद भी वही है, लेकिन नाम जो है वो बदल गया है। अब समांतर की जगह अब क्या होगा, जब वहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, संगत युग्म बोलेंगे, ठीक है। अगर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, मतलब या समांतर या संपाती आती है, तो उस केस में वो कैसी होंगी, असंगत होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने सेकंड पार्ट लिया है। सेकंड पार्ट है कि 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। वैसे ही जनरल फॉर्म भी आप यहाँ लिख सकते हैं, A1x + B1y + C1 = 0, ठीक है। A2x + B2y + C2 = 0। ये अगर आप इनको यहाँ कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ से A1 क्या आ गया मेरे पास, 2 आ गया A1, ये भी A1 x के साथ लगा है, मतलब x के साथ जो संख्या लगी वो A1 होगी 2। B1 कितना आ गया, -3 माइनस के चिन्ह के साथ। C1 कितना आ गया 8, फिर वैसे ही B1 A2 कितना आ गया 4, B2 कितना आ गया -6, C2 कितना आ गया 8। जब मैंने इनका रेशियो निकाला बच्चों तो A1/A2 जो आया वो 2/4 यानी कि 1/2 आया, 1 2 1 2 2 दूनी 4 कट गया। B1/B2 जो आया आपका
वो आया आपका बच्चों 3 - 3 - 6, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 ये भी 1/2 आया। कहने का मतलब अब C1 C2 जो आ रहा है वो 8/9 आ रहा है, ठीक है। अब यहीं से हम डिसाइड करें कि A1/A2 जो वो B1/B2 के बराबर आ रहा है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे बच्चों, जब बराबर ना हो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, उस केस में क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। लेकिन जब दोनों बराबर हो लेकिन तीसरे के बराबर नहीं हो तो वो रेखाएं समांतर होती है। अब तो मैंने बताया कि समांतर और संपाती के केस में जो रैखिक समीकरण का युग्म आएगा वो असंगत आएगा। कैसा आएगा वो, असंगत आएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रतिच्छेद वाले केस में क्या आएगा, संगत आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका थर्ड क्वेश्चन के अब नेक्स्ट पार्ट भी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करेंगे, जितना ट्राई करेंगे उतना आपको आएगा। खाली आप लोग सोचोगे कि सभी क्वेश्चन मैं करूँगा तो उससे बात नहीं बनेगी, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 3 की तरह ये मैंने बताया, उसमें भी आपने देखना है कि संगत है असंगत है, और जो संगत आएंगे उनका आपने ग्राफ भी प्लॉट करना है। उसमें क्या बोला है कि जो समीकरण युग्म संगत है ना उनका आपने ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ भी आपको मैंने बताया, जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने प्लॉट करना बताया, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 3.3 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अब हम रैखिक समीकरण युग्म हल करने की विधियां जानेंगे और उन विधियों से जो है वो रैखिक समीकरण को हल करेंगे, ठीक है। ये ग्राफिकल मेथड आपका हो गया। अब 3 और विधियां हैं जिनसे हम रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं, ठीक है। पहली आती है प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में बोलते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब किसी चीज़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर भरना है, ठीक है। यहाँ समीकरण की बात हो रही है तो एक समीकरण में से एक चर की वैल्यू दूसरे समीकरण में भरनी है। उसके बाद आता है आपका विलोपन विधि, विलोपन मतलब एलिमिनेशन मेथड, किसी चीज़ को विलोपन मतलब गायब करना, ठीक है। सिंपली आप एक चीज़ को गायब कर दो, या एक्स को गायब करो या वाई को गायब करो, तो आपके पास वहाँ से एक चर की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस चर की वैल्यू को वापस पहली इक्वेशन में भरो, वहाँ से दूसरे चर की वैल्यू आएगी, ठीक है। थर्ड है वज्र गुणन विधि। ये बच्चों थोड़ी सी बच्चों को टफ लगती है लेकिन टफ नहीं है। वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है ये। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इस तरह, क्रॉस मतलब यहाँ से यहाँ को मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ को मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारा मेथड रहेगा, जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसमें जो एक मेथड मैं डिस्कस करूँगा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि का छोटा सा एग्जाम्पल ये मैंने कि मान लो 2 समीकरण दिए, एक दिया x + y = 5, एक दिया x - 2y = 4। अब मैं एक समीकरण से जो है वो एक चर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैंने ए से एक समीकरण से x की वैल्यू निकाल दी, तो x कितना आएगा, यहाँ से इस y को दूसरी तरफ ले जाऊंगा मैं तो 5 - y आएगा। अब इस वैल्यू को जो है x = 5 - y को मैं यहाँ पे भर दूंगा, इस इक्वेशन में भर दूंगा, 2 में भर दूंगा, ठीक है। मैंने लिखा 3 को 2 में भरने पर। तो मैं अगर यहाँ पे भरूँ ना, थोड़ा सा रफ में कर लूँ, अगर x की जगह मैं अगर यहाँ 5 - y भरता हूँ, 5 - y और 1 - 2y ऑलरेडी यहाँ पे है, बराबर है 4 है, तो 5 फिर 1 - y ये है, -2 के y ये, तो ये जाएगा माइनस माइनस से तो दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन दोनों माइनस के चिन्ह है तो चिन्ह भी माइनस का रहेगा, लेकिन होते प्लस है। ये 2 + 1 3y हो गया, ये बराबर है 4 माइनस का 3y बराबर है। अब मेरे को y निकालना है तो मैं y वाली टर्म एक तरफ रखूँगा, बिना y वाली दूसरी तरफ रखूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इस 3y को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 है, ठीक है। ये बिना y वाले इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4, बराबर है माइनस का 3y दूसरी तरफ प्लस का 3y हो जाएगा। तो यहाँ से 5 में से 4 गए 1, बराबर है 3y। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 3 यहाँ पे बटे के नीचे आ जाएगा, तो y आ जाएगा बराबर है 1/3, ठीक है। अब इस y को मैं जो है वो वापस कहाँ पुट करूँगा, समीकरण 3 में यहाँ पुट करूँगा। तो अगर मैं y3 को इस समीकरण 1/3 को समीकरण 3 में पुट करता हूँ तो x कितना हो जाएगा मेरे पास 5 - 1/3, ठीक है। 5 - 1/3 मतलब x बराबर है 5 × 15, 15 - 1 14/3। तो ये x की वैल्यू आ गई चर की और ये y चर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो सॉल्व हो गया, बस इतना सा करना। आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिए गए होंगे और एक समीकरण से एक चर को निकाल के आपने दूसरे में भरना है, फिर वहाँ से जो एक चर की वैल्यू आएगी उसको वापस जो समीकरण आपने पहला निकाला होगा उसमें भरना है, वहाँ से आपको दूसरे चर की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब जो हमारा टारगेट रहेगा, इन विधियों का उपयोग करने का टारगेट मकसद ये रहेगा कि आपने जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की, ठीक है। थैंक यू।